नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, यदि आपने एनएम का फॉर्म भरा है तो 100% उसमें सफलता पाने के लिए आपको क्या करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसे यदि आप कर लेंगे तो 100% अपने एग्जाम में सफलता पा जाएंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि थायरॉक्सिन जो हाइड्रो होता है, इसके अंदर आप सभी लोगों का आयोडीन भी पाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का थायरॉक्सिन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स से संलग्न होता है। तो दोस्तों, जो हमारी बड़ी आंत होती है उससे जो हमारी संरचना होती है उसमें अपेंडिक्स संलग्न होता है। तो मैं कुछ चित्र के माध्यम से आपको बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमारी शरीर के संरचना में जो होता है, यहाँ से आप सभी लोगों को जो छोटी आंतें होती है, उसके बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो अपेंडिक्स होता है हमारे शरीर में निकला रहता है, इसी भाग को अपेंडिक्स कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हृदय स्पंदन ध्वनि का कारण क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर में महाधमनी कपाट होती है, यही स्पंदन का कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका महाधमनी कपाट एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इम्यूनो एसिड से व्युत्पन्न होता है। तो दोस्तों, जो हमारे समीन शरीर में इम्यूनो एसिड होता है वह हमारे एप्रिनेफ्रिन से उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कपाल खोपड़ी में चल हड्डी क्या है। तो दोस्तों, जो अब हमारे कपाल खोपड़ी में चल हड्डी होती है वह मैंडिबल नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर भी आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। पित्त लवणों का निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, जो पित्त लवण का होता है वह निर्माण आपके कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट, कोलेस्ट्रॉल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा ताप नियंत्रण केंद्र स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ से जो ऊष्मा ताप नियंत्रण केंद्र होता है वह हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का हाइपोथैलेमस एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए निष्क्रिय टीकाकरण किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग को दिख रहा होगा, क्षय रोग, गलघोटू, आंतरिक बुखार, ये सारी तीनों चीज़ों के लिए यहाँ से निष्क्रिय टीकाकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त तो सभी यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। मच्छर जो गंदे व प्रदूषित पानी में जनन करता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो गंदे मच्छर होते हैं वह गंदे पानी में जनन करते हैं, उनको क्यूलेक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोगों का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिगार्डिंग हो जाएगा, तो ये भी आपको याद कर लेना है। हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा संचरित होता है। तो दोस्तों, जो हमारे शरीर में संक्रमित रक्त होता है इसके ही द्वारा जो हेपेटाइटिस सी नाम का वायरस उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकना किस स्तर का बचाव कहलाता है। तो दोस्तों, यदि आप अयोग्यता है उसको विकलांगता से बदलने से रोकना है तो आप सभी लोग को तृतीयक उपचार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। समुदाय में वैश्विक शिक्षा के लिए प्रयुक्त एक विधि है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी स्वास्थ्य शिक्षा है उसके लिए एक प्रयुक्त विधि आपका परामर्श व साक्षात्कार होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बृहद स्तर पर पानी के शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है। तो दोस्तों, जो पानी का शुद्धिकरण का अंतिम चरण होता है वह विश्वक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी ब्रह्मचर्य युक्त प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग को ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा होगा, जो डायफ्राम नाम का होता है, इसके ही कारण आप सभी लोग का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम से रिगार्डिंग बन जाता है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर डीपीटी टीका सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका पोलियो होता है, पोलियो, इसको छोड़कर जो आपका डीपीटी का टीका होता है ये सारी चीज़ों से आपकी सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नवजात की अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों, जो आपके नवजात होते हैं उनकी अवधि आप सभी का जीवन के पहले 28 दिन के व्यक्ति को वहाँ से नवजात कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आपका, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है, सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कृंतक कब दिखाई देते हैं। तो जो आपके केंद्रीय कृंतक होते हैं दोस्तों, वह आपके 6 महीने में दिखाई देने लगते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
एन्यूरेसिस का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो नींद में पेशाब करना एक बीमारी होती है, इसे ही कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? तो दोस्तों जन्म के 6 महीने बाद ही जो बच्चों में पूरक आहार शुरू करने के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जन्म के समय नवजात शिशु की हालत का मात्रांकन मूल्यांकन किससे किया जाता है? तो दोस्तों जो मूल्यांकन होता है वह आपका आबकारी स्कोर के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। यदि आप एएनएम का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है। लड़कियों में यौवन की पहली घटना कौन सी होती है? तो दोस्तों जो आपके थैलार्के होती है या यौवन की पहली घटना होती है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। एक आदमी जिसका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई जिसे कहा जाता है 22 है वह है। तो दोस्तों यदि आपका बीएमआई नॉर्मल है तो दोस्तों यहाँ से 22 है तो आपका नॉर्मल कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ से बीएमआई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ से बीएमआई का फुल फॉर्म आपका बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। ये भी आपको याद करके जाना है। निम्नलिखित में से किसी पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके प्रोटीन होते हैं इनमें से आपके पोषक तत्व के अच्छे स्रोत नहीं होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन सबसे अधिक प्रोटीन रखता है? तो दोस्तों जो यहाँ पर आप सभी लोग का बकरे का मांस होता है वह आपका सबसे अधिक प्रोटीन रखता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बन जाता है। इसको आपको भी याद करके जाना है, क्योंकि आपको भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है यह क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क दूध प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका स्किम्ड मिल्क होता है वह आपका दूध मिल्क प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी लोगों को करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो और हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटी से छोटी भी वीडियो अच्छी से अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं सबसे पहले आपको देने का प्रयास करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।